जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जगत का कल्याण हो। हम सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी कामना कभी पूरी होती ही नहीं। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के मन में घूमते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? मित्रों, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि लोग ज्ञान देंगे साथ नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले ही टूट जाएं। दोस्तों, एक चीज कभी अपनी जिंदगी में मत बदलना, वो है आपका इरादा। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। काम वही करने में मजा आता है जिसे लोग कहे तुमसे नहीं होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करे। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द खुशी क्षणिक मात्र होती है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, ऐसे व्यक्ति का साथ श्री कृष्ण हमेशा देते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अकेलेपन से कभी मत घबराना। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अपने जीवन में शिखर और सिंहासन पर भी अकेला ही होता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी।
मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है।
स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले है जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आत्म कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वही प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी
नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुहक पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है।
एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप अवश्य सफल होंगे। हर इंसान का एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है। उसे पाने के लिए वह हर मुमकिन प्रयास करता है, पूरे जोश और मेहनत के साथ उस काम में सफलता पाना चाहता है। लेकिन सफलता पाना इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति सफल होता। सफलता के लिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। अगर पूरी दुनिया तुमसे कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलो। लोगों का क्या, लोग तो कहेंगे ही, इसकी चिंता तुम मत करो। सबसे मजबूत आदमी वह है जो सबसे अकेला खड़ा होता है। कभी कभी आपको अकेले रहने की जरूरत होती है, अकेले होने की नहीं, बल्कि खुद बनकर अपने खाली समय का आनंद लेने की जरूरत होती है। अकेलापन जीवन में सुंदरता जोड़ता है। यह सूर्यास्त पर एक विशेष प्रभाव डालता है और रात की हवा को बेहतर गंध देता है। यदि आप अकेले होने से डरते हैं तो सही बनने की कोशिश न करें। जो आत्मा सुंदरता देखती है वह कभी कभी अकेली चल सकती है। किसी के साथ दुखी होने से बेहतर है अकेले दुखी रहना। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है।
तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। आत्म कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अकेलापन स्वयं की गरीबी है, अकेलापन स्वयं की समृद्धि है। दुनिया में सबसे बड़ी बात यह जानना है कि खुद से कैसे जुड़ा जाए। सभी महान और बहुमूल्य चीजें अकेली होती हैं। अकेले रहना एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं। अकेला समय वह होता है जब मैं खुद को दुनिया की आवाजों से दूर कर लेता हूं ताकि मैं अपनी आवाजें सुन सकूं। अकेले रहने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वास्तव में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं। मैं सोचता था कि जीवन में सबसे बुरी बात बिल्कुल अकेले रहना है। ऐसा नहीं है। जीवन में सबसे बुरी बात उन लोगों के साथ रहना है जो आपको बिल्कुल अकेला महसूस कराते हैं। अकेले रहना एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं। मैं उस एकांत में रहता हूं जो युवावस्था में कष्टदायक होता है, लेकिन परिपक्वता के वर्षों में स्वादिष्ट होता है। कभी कभी आप स्वयं को डोट कहीं के बीच में पाते हैं और कभी कभी आप स्वयं को कहीं के बीच में पाते हैं। भीड़ के साथ खड़ा होना आसान है, अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूं। अकेलापन मानवीय स्थिति है, इसे विकसित करें। जिस तरह से यह आपके अंदर प्रवेश करता है, वह आपकी आत्मा को विकसित होने की अनुमति देता है। अकेले रहना आधुनिक दुनिया से मांगी जाने वाली सबसे कीमती चीज है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो।
मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है में होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, भगवद गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद की। हमें छात्रों को भगवद गीता के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यह आत्मजांच की आदत को प्रोत्साहित कर सकता है और जीवन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लाभ। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि सारे संसार के लिए है। इसीलिए आज हम गीता की कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाओ तो अवश्य ही आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकोगे। हम आज गीता की 180 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। एक, आपका मन अगर आप अपने बस में नहीं करेंगे तो वे आपके दुश्मन की तरह काम करेगा। 2, निर्माण केवल पहले से वनी चीजों का नया रूप है। 3, केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंच पाता है। 4, इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है जैसी उसकी सोच होती है। 5, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। 6, कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 7, इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। 8, जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। 9, अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। 10, कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। 11, आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। 12, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। 13, किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। 14, भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। 15, सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। 16, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। 17, मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। 18, हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। 19, परिवर्तन संचार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। 20, आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। 21, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 22, भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। 23, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। 24, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वे शत्रु के समान कार्य करता है। 25, खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। 26, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। 27, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। 28, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। 29, जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। 30, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 31, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 32,
मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 33 तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। 34 खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। 35 जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 36 जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 37 केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। 38 अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 39 कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। 40 आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। 41 मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। 42 व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। 43 आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। 44 इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। 45 मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। 46 मान अपमान लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। 47 वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। 48 मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। 49 मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। 50 हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 51 मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। 52 धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वे अधर्म का साथ दे रहा है, वे अधर्म के साथ खड़ा है। 53 भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद है। 54 मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। 55 आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। 56 मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। 57 मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। 58 जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। 59 जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। 60 क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा। 61 रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे, मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं, मेरे कान्हा मेरी दुनिया। 62 मत रख अपने दिल में इतनी नफरत ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। 63 बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा, किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन, श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। 64 वो दिन कभी न आए, हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। 65 कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे शाम। 66 सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो, बड़े ही दयालु हैं बांके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। 67 उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस व्यक्ति के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। 68 इस नए साल में खुद को भी एक गिफ्ट देना है सांवरे, जिससे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना है। 69 जय श्री राधे राधे, श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। 70
मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस और न मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया। ऐसी तकदीर हो मेरी 71, डूबे ना वो नैया, चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाव का माझी खुद है शीश का दानी। 72, जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। 73, सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू, पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। 74, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरी कैसे मिले जो है अनमोल। 75, हे बांके बिहारी, नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा, गौरतलब ये है मेरे नूर हरी, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। 76, मेरे कान्हा, जानते हो फिर भी जान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या क्या पंसद है, जब आप खुद हो फिर भी सवाल करते हो। राधे राधे जय श्री राधे कृष्णा। 77, तुम क्या मिले कि सांवरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। 78, अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस। जय श्री राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। 79, वृंदावन की हवा, जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे, उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय श्री राधे। 80, गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी। 81, एक तेरे ख्वाबों का शौक, एक तेरी याद की आदत, तू ही बता सांवरे, सोकर तेरा दीदार करूं या जाग कर तुझे याद। 82, बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। 83, शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, सारे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। 84, कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूजता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूजता है। 85, मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोर। 86, मूलतः मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं, कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपनी नजरों से देखना चाहता है, तो कोई मुझसे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। 87, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। 88, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। 89, सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शौक मत करो। 90, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। 91, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 92, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। 93, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। 94, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। 95, तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। 96, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। 97, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 98, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वे शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 99, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। 100, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म।
जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। 101 वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। 102 मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। 103 जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। 104 बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 105 स्वर्ण प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 106 केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। 107 मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 108 ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। 109 वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 110 वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। 111 जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वे तमस दान कहलाता है। 112 मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवीय संप्रदा वाले एक आसुरी संप्रदा वाले। 113 दैवीय संप्रदा मुक्ति की तरफ और आसुरी संप्रदा नरकों की ओर ले जाने वाली है। 114 मन वाणी और कर्म से किसी को भी दुख न देना, प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करना, चित्त की चंचलता का अभाव, दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान ये आसुरी संप्रदा के लक्षण है। 115 भय का अभाव, अनंतःकरण की निर्मलता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना ये दैवीय संप्रदा के लक्षण है। 116 शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वे कार्य है और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वे हक कार्य है। 117 एक कान्हा जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। 118 कान्हा तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो, जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। 119 राधा ने कैया से पूछा कोई अपना तुझे छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कैया ने उत्तर दिया अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए है वे अपने नहीं होते। 120 मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो, बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया ऐसी मेरी तकदीर हो। 121 आज फिर आईना पूछता है कि तेरी आंखों में नमी क्यों है, जिसकी चाहत में खुद को भुला दिया फिर उसकी आंखों में नमी क्यों है। 122 बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल बता सकते हैं, हमारे प्यार में इतना दम है तेरे आंसू अपने आंखों में गिरा सकते हैं। 123 राधे जी का प्यार मुरली की मिठास माखन का स्वाद गोपियन का रास इनसे मिलकर बनाता है राधे कृष्णा का प्यार। 124 प्यार तो एक ताज होता है साथी को जिस पर नाज होता है। 125 सावरिया अभी बाकी दिल में बहुत हसरत पर मगर तुम वे अधूरे मुलाकात छोड़ गए। 126 मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर वो नंदलाल गोपाल है बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला। 127 कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। 128 तेरे बिना एक सजा है ये जिंदगी मेरे कान्हा किस्मत वाला बस वो है जो दीवाना है तेरा कान्हा। 129 पूरी दुनिया मोह माया में खोई हुई है मेरे कान्हा बस मैं ही हूँ जिसे तेरी माया जकड़ न पाई। 130 चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू थोड़ी थोड़ी कितनी प्यारी लग रही है सांवरे गोरी की यह जोड़ी। 131 कान्हा तेरे सांवले रंग से जलने लगे हैं लोग, तेरे जैसा कोई ढूंढ नहीं पाए हैं लोग, इसलिए तुझे तेरे रंग का उलाहना देने लगे हैं लोग। 132 जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया, सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया, सारा दिन बस कन्हैया को याद किया, जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। 133 राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। 134
राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे कभी न देखा था उसने, उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। 135 प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। 136 प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। 137 हे मन, तू अब कोई तब कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। 138 जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता, जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है वो सभी को भूल जाता है, जो सांवरे का हो जाता है। 139 कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। 140 अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। 141 राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। 142 किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। 143 एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वे हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। 144 ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है। 145 जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वे समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं। 146 जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। 147 भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो। 148 नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। 149 आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। 150 सन्निहित आत्माओं के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए है। अर्जुन लड़ते रहो। 151 बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शौक मनाते हैं ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। 152 अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। 153 सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। 154 जैसे कि एक अभियंता है तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है और बुद्धिमान घोषित करता है त्याग फल के कार्यवाही को छोड़ रहा है। 155 अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो वह कोई पाप नहीं है। 156 गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। 157 मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। 158 सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। 159 हम जो देखते निहारते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। 160 यह तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। 161 वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वे मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। 2 मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ, मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। 162 बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए। 163 आपका अपने ड्यूटी पर नियंत्रण है परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं।
असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्यकुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। 164 इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन 165 मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। 166 हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश प्रयास कर सकता है और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। 167 स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। 168 एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। 169 भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम प्यार करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। 170 मैं समय हूँ, सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। 171 एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। 172 क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। 173 वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। 174 क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। 175 आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। 176 ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। 177 वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। 178 अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। 179 देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन है। 180 हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एक बार करो। जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला
बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को डोट कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को देखने का नजरिया बतलाया है, ये बात भी जीवन में अति आवश्यक है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख खोन का कारण है। अत मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाएं, वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा।
जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी।